सभी बातों का ध्यान रखा है। जैसे जैसे हमारे संभल महात्म्य में जो कूपों का वर्णन है, जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारी आस्था का कहा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र रहा है, संभल तीर्थ के नाम से जो चल रहा है कैंपेन हमारा, इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आम जनता को भी कैसे हम उस कूप के पास ले जाएं और अपने प्राचीन धरोहर के ऐतिहासिक चीजों को कैसे दिखा पाएं, इसके लिए भी हम साइनेजेस तैयार कर रहे हैं कि हम कितने ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से यह कूप का क्या महत्व रहा है और इस कूप के दर्शन मात्र से और इस कूप के आके परिक्रमा करने से वो क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होगी, क्या क्या फल हमें प्राप्त होंगे, ये सारा हमने तैयार करके रखा है। ये चीजें आपने सही भी कहा है कि इंक्रोचमेंट ड्राइव का मेन उद्देश्य वही है कि जो हमारे नाले नालियों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, ऐसे हमारे मार्केटों में जहां अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, उसको हम लोग ध्यान रख के अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं पूरे नियमानुसार। पहले हम लोगों ने इसके लिए अनाउंसमेंट किया, लोगों से संपर्क किया, जनता के साथ बैठक भी की, व्यापार मंडल, उद्योग बंधु के साथ भी बैठक की। बैठक करने के बाद सबकी आम सहमति के बाद हमने अनाउंसमेंट करके जो भी चिन्हांकन करना चिन्हांकन भी किया। उसके बाद Right, so all efforts are being made by the state administration to keep in consultations going on with all the stakeholders in this matter. When encroachments are concerned, those who are involved in that, those who have a likely role in that are being spoken to so that they can voluntarily dismantle all those areas that have been illegally occupied. Yesterday, remember, in this context, MP Ziaur Rahman Burke's house was the one that saw bulldozers at its doors because they had then raised a staircase that was built illegally, allegedly, over a drain, and those stairs were demolished by bulldozers yesterday. And as far as the ASI survey is concerned, here is what the DM said about day one of what was inspected. ASI ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। अलग अलग हैं, जैसे चतुर्मुख कूप है उसका निरीक्षण किया है, ये जो मोक्ष कूप है उनका किया है। तो जितने कूप थे उन सभी का एक बार कर लिया, क्योंकि पैमाइश उन्होंने कहा था वो करवा के हमने पहले रख ली थी ताकि किसी प्रकार की देरी नहीं। While the ASI teams have been doing their jobs discreetly, even yesterday the survey was carried out early in the morning at 6 a.m. In the middle of all this, there are parallel statements that are also being made, as well as those who are making observations about these fresh explorations to uncover truth and restore religious rights. UP Chief Minister Yogi Adityanath yesterday raised the issue of historical injustices inflicted on Hindus. He said that while citing examples of Hindu places of worship that were desecrated, destroyed and in the middle of disputes from Kashi to Mathura, Sambhal to Bodhshala, Yogi insisted that these injustices should be stopped. काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि नष्ट किया जाता है। जिन कारणों से इस देश को गुलामी की बेड़ियों को जूझने के लिए, झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो, ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हरेक भारतवासी को तैयार होना होगा। आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर ठेवणं, राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु
असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन